सोचा आज की रात हम काला वादा कैले रहने की एगो ऐतिहासिक रात हुई। काल बी प्राग राजीव भोजपुरिया नाइट, जहां पर भोजपुरी के वो कलाकार जे कबो गोरखपुर के महोत्सव में उनके मंच ना भेटायल रहे। धन्यवाद पूज्य महाराज जी। ये कलाकार हैं भोजपुरी के मिठास बा, जहां राममय शाम भइल। कल्पना जी एगो लेजेंड हैं। हमरे छोट भाई आजमगढ़ के माननीय सांसद दिनेश लाल यादव जी, भोजपुरी के सबसे बड़े विलन कलाकार अवधेश मिश्रा, अनुपमा यादव जी के आप सुन लेला। शिल्पी राज एगो गरीब बच्ची, एगो गरीब लड़की, लेकिन ये हमार समाज देखा कहां से कहां पहुंचा देला हो। ये लड़की को देखिए, इस टैलेंट को। आज कोई ऐसा सिंगर नहीं भोजपुरी का जे शिल्पी के साथ गाने के लिए उसके बगैर वो अधूरा है। शिल्पी जहां गा देला, अनुपमा गा देला, कल्पना जी गा देना, वो लोग पूर्ण हो जाना। इन नारी शक्ति के प्रणाम। और यह नारी शक्ति के साथ हमने ये कार्यक्रम के आगाज बढ़ावल जाई। अब अगला कार्यक्रम आप लोग क्या चाहते हैं? कल्पना जी यहाँ, दिनेश बाबू यहाँ, हम रहा भी लोगन के साथे। अब मेरा है, चला चला बाबू लाओ। तो बेटा अभी तुम थोड़ा सा यहीं बैठो, आनंद लो। हाँ बैठा यहरा रहा, तू कहीं मत जा। दिनेश बाबू के बाद तैयार रहिए। दिनेश बाबू, कल्पना जी, क्योंकि ये जाड़ा में भी भीड़ बढ़ते जा रही है। कल हम पूज्य महाराज जी यहरा बाड़न, हम उनके जरूर बताई कि महाराज जी हमसे पूछे रहते ना कि सांसद जी ठंड में भी लोग आ रहे हैं, झील के पास भी। अरे बोले महादेव, महाराज जी इतना सुंदर बना देला, इतना सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासन के, पुलिस के धन्यवाद, ये प्रशासन के धन्यवाद कि पूज्य महाराज जी के सोच, ही राम राज्य। 22 जनवरी के हर व्यक्ति अपने घर में अपने राम का दीपक जलाए। बोलो जय श्री राम। पांच सौ साल के तपस्या, साधु संत लोगन के त्याग, जे राम कहले यह भारत में ओकरे छाती में गोली मारल गई। यह भारत में जे राम का नाम ले ले सो के गोजी मार के कपार फाड़ दे जात रल। यह भारत में तो 2014 आयल यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन भइल और 500 साल से अपने राम के आवास के लिए, अपने प्रभु राम के जन्मभूमि पे उनके निवास के लिए जो सनातनी हिंदू लोगन का लड़ाई रहल कि हमरे राम के घर दे दा हो, हमरे राम का पहचान होई, हमरे राम के पहचान मिली। त्रेता युग में तो दुख देखलन हो, 14 साल का त्याग। मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम के भी दुख झेले के पड़ल। तभी कलयुग सोचा अपने राम के कलयुग में भी दुख कितना मिलल, जहां लोग कहें कि अरे राम तो यहां के नहीं है, अरे राम तो भारत के नहीं है, वो तो इंडोनेशिया से आए हैं। उनके अस्तित्व को इसी भारत में नकारा गया। कोनो चुनावी मंच ना बा, लेकिन ये अपने राम का दुख और क्या हमने याद जरूर करल जाई कि यह कांग्रेस, यह सपा कहत रहल कि नहीं हो। कारसेवकों पे गोली मारी गई इसी यूपी की धरती पर, साधु संतों की मृत्यु हुई, वो त्याग, वो बलिदान। बैठ जा सब लोग, प्रेम से भैया हो, प्रेम से।
हमारी आवाज की ऊर्जा में आप लोगों में ऊर्जा आए, लेकिन जगह पर ही आए। शरीर को बांधे हुए हमको महसूस करो, ऊर्जा का संचालन होगा, लेकिन हाथ पैर ऐसे सटीक, कोई बौराएगा नहीं। एक ही व्यक्ति बौराएगा, वो मैं स्वयं। बोले नमः पार्वती पते हारा हारा। तो भैया हो, एगो गाना हे दुख भंजन हेलो मारुति। काहे बिचुआ में हलो हलो के करता? कौन पागल है? हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत, बिनती बारंबार। काहे कि भैया हो, श्री राम जानकी बैठे हैं, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। भैया हो, एक महसूस जरूर करिए, ये राम राज्य के महसूस करिए। आप लोग सब युवा हैं, अपने माता पिता से पूछेगा, हमरे बाबू पूछत रहना हमेशा, कहत रहना के बच्ची का वो मंदिर ना देख पाई, चल गई ना हमरे बाबू पंडित श्याम नारायण शुक्ल। वो दुख रहेगा, काहे कि बचपन से मैं तो साधु संतों में बड़ा हुआ, मेरे पिताजी पुजारी थे, लेकिन हम लोग का सौभाग्य, हम लोग का भाग्य कि हम लोग सदन में थे और प्रभु राम के वक्त हम लोगों ने पार्लियामेंट में वोट दिया। सौभाग्य यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी मिले, सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी पूज्य योगी महाराज की डबल इंजन सरकार आई, और आज हमनी के 22 जनवरी 2024 को अपने राम का आवाज जब यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, विश्व के सबसे बड़े नेता के कर कमलों से दरबार खुली हो, फिर सब लोग कहिए श्री राम जानकी बैठे हैं सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। बहुत सुंदर। हाँ राहुल, ये है राहुल पांडे। आओ आओ, डरो मत, आओ बेटा। ये मंच, ये लड़का भी सुर संग्राम जीता है, माननीय सांसद दिनेश लाल यादव जी ने इनको चुना था, और हमारे एक छोटे भाई मनोज तिवारी हैं, ये सब ने लड़के को। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल
भैया वो ट्रैक कैसे लगाएगा? यह शुरुआत हो गई गाय की अभी रात। भैया का सुने चाहता हो? काहे कि हम आज ज्यादा नहीं करेंगे। मैं चाहूंगा कि दिनेश बाबू हमरे साथे आईबा कि अकेले सोलो एंट्री मारोगे? वाह! तो हम मंच, क्योंकि बहुत कलाकार हैं, हम बहुत कुछ मन में बहुत है, लेकिन ओकरे पहले हम कहब जे कबो न रहल उ अब्बा, जे कबो न रहल उ अब्बा, ततक तक तुम ततक तक ततक ततक जे कबो न रहल उ अब्बा। यूपी में सब वाहा, यूपी में बाबा बाड़न हो, जेल में मुख्तार बा, कोरोना के इधार बा, बिजली रेल बा, भैया हो सांसद के घर बा, जे कबो न रहल हूँ अब्बा। यूपी में सब कहो भैया हो, अरे भंग का रंग ओहो, लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया, और लौंगा इलायची का जहां रस होला ओकरा की कहल जाला बनारस। जहां रस होता है उसको कहल जाला बनारस। अरे लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया, चाबे गोरी का चाबे गोरी का यार वाला मत, रंग पर से भीगे चुनर वाली, रंग पर से भीगे चुनर वाली, रंग पर से भीगे चुनर वाली, रंग पर से। जियो हर हर महादेव। भैया हो कहल जाता लाली लाली होठवा से, सर को ये सुनना है, लाली लाली होठवा से, और भैया हो बरसे लाल लैया हो, रस रस चुएला। हमार बहुत फेवरेट गाना रहल, और हाँ ये गाना काहे कि हे गंगा मैया तो है पेरी चढ़े वो 1962 में पहला भोजपुरी फिल्म नजीर हुसैन साहब बनौले रहना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति रहना, हवाई जहाज में कहना कि नजीर हुसैन भोजपुरी में काहे सिनेमा नहीं बनाते हो, तो हवाई जहाज में दोनों जात रहना, वहां से भोजपुरी सिनेमा का जन्म भइल। शाहबादी परिवार के बनौलेस और भोजपुरी का जन्म भइल। आज हमनी सब भोजपुरिया के उपज है और गर्व बा हमनी के, और बहुत जल्द महादेव से यहाँ 8वीं अनुसूची में प्राइवेट बिल हम दे देले है। महादेव रही, हम दिनेश मनोज सब लोग लगेंगे, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी अमित शाह जी का कृपा रही तो 8वीं अनुसूची में भोजपुरी आ जाएगी।
लाली लाली होठवा से बरसे लाल लैया होके हाय 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 रस छुएला। क्या बात है, लहर बड़ी खतरनाक है। जैसे अमवा के मोजरा से रस चुएला, ओ रस चुएला, जैसे अमवा के मोजरा से रस चुएला, ओ रस चुएला। लाली लाली होठवा से बरसे ललैया हो रस चुएला। लाली लाली होठवा से बरसे ललैया हो रस चुएला। भैया हो, अब हम चाहेंगे कि कल्पना जी से पहले दिनेश बाबू आए और दिनेश बाबू के स्वागत पर एक जोरदार ताली से, कहें कि समय का कलाकार बहुत हैं। दिनेश बाबू यहाँ फिर हमनी दोनों मिलके कल्पना जी का स्वागत करल जाओ, कहें कि वो लेजेंड है इन भोजपुरिया संगीत के बहुत बड़ी गायिका। आज गोरखपुर की धरती पे, एक गोरखनाथ बाबा की धरती पर आई हैं। तो हम और पहले दिनेश करेंगे, फिर हम दोनों मिलके कल्पना जी का स्वागत करेंगे, फिर सारे कलाकार यहाँ आएंगे, एक मंच पर गाएंगे और ये रात एक ऐतिहासिक रात होई। जय हो, एक जोरदार ताली से माननीय सांसद आजमगढ़ दिनेश लाल यादव निरहुआ। हेलो, हमरे फोन पर काल हम बोले कि आए के बाहू, तो छोट भाई हमारा आ गया। एगो जोरदार ताली ई प्रेम के लिए, जितना प्रेम हम ये हमके कराना हम इनके करीला, और ये जग जाहिर है। अब ओवर टू दिनेश बाबू। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। गोरखपुर महोत्सव में सबसे पहले गोरक्षनाथ के धरती के प्रणाम करत हैं। यहाँ उपस्थित कार्यक्रम में जो मुख्य हमारे अतिथिगण हैं, हमारे धर्मेंद्र सिंह जी, विजय दुबे जी, अवधेश मिश्रा जी, कृष्णा जी बैठे हुए हैं। बहुत ही सुंदर गायिका शिल्पी जी अभी सुनौली हैं आप लोग के। अभी एक और सरस्वती माई के बेटी कल्पना जी अभी बचल है सुनावे खातिर की। वो जब गावे लगेली तो लगला कि साक्षात सरस्वती माई उतर के आ गई। उनके भी आप लोग सुनबा। मंच पे अभी जो हमार भाई राहुल पांडे सुर संग्राम जीत के आयल हों, उनकर भी उपस्थिति बा, वो सुनई है। अनामिका त्रिपाठी, इनके खातिर हम कहिला ना केहू आटल बा ना केहू आटी, और जब चलाई सुर के लाठी, गोरखपुर के बेटी अनामिका त्रिपाठी। अभी जो 4 फाइनलिस्ट रहना, उनमें अनामिका रहनी, बहुत अच्छा गावली। अभी आप लोग के सुनई है गाना। और सबसे पहले तो हम धन्यवाद दे दें अपने बड़के भैया के, और इनके धन्यवाद खाली हम ना, पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री के तरफ से, पूरे भोजपुरी सिनेमा के तरफ से हम धन्यवाद देव इनके बड़े भैया रवि किशन जी के। काहे कि आप लोग के अगर जानकारी ना है तो आज आप लोग की जानकारी में हम लिया देते हैं। आज से जान ला लो, एक समय रहल
जब भोजपुरी सिनेमा बंद हो गए, बनत ना रहे, तो यही भोजपुरी माटी के लाल रवि किशन शुक्ल जी एक बड़ी फिल्म कर रहे थे और इन्होंने डायरेक्टर से कहा कि भैया बिना पैसा का हम भोजपुरी में काम कर दे, यही फिल्मिया के भोजपुरी में भी बना दा। और सैया हमार जब भैया ने बनाया, उसी दिन से भोजपुरी सिनेमा को एक नया जन्म मिल गया। इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो गई, लाखों लोगों का रोजगार चलने लगा। ऐसे मैं इनको अगर कहूं कि हमारे भोजपुरी सिनेमा के भगवान हैं तो कम नहीं रहेगा, ये कम होगा आपके लिए। आप साक्षात जो आपने देखा ट्रेलर, वो सिर्फ सिनेमा नहीं है, कभी महसूस करिएगा आप लोग, ये सच में महादेव का गोरखपुर है और साक्षात महादेव के अंश बैठे हुए हैं आपके सामने। रवि किशन जी, वो दिन मुझे याद है जिस दिन मैं भैया दोनों लोग पूज्य महाराज जी के केबिन के बाहर बैठे थे, वेट कर रहे थे, पूजनी महाराज जी बुलाए थे। तई पूछना कि काहो चुनाव लड़बा आ कि प्रचार करबा। हम कहले भैया हमार न कबो आस्था डोलल है और न कबो विश्वास डोलल है। अगर गोरखनाथ धाम के पूज्य योगी आदित्यनाथ ने यहां बुलाया है और दोनों भाइयों को साथ में बुलाया है, तो ये महादेव की कृपा है, इसलिए उन्होंने बुलाया है। और वो जो जिम्मेदारी देंगे हम दोनों भाई उसको निभाएंगे। पूज्य महाराज जी ने जिम्मेदारी दिया हमारे बड़े भैया रवि किशन जी को कि आप गोरखपुर लड़ेंगे। हमके कहना तू आजमगढ़ चला, आए इनके गोरखपुर और हमके आ जाऊंगा। नजदीक बा गांव से, ई का है तारवा से नजदीक बा, नहीं होकर कारण है। आज जब हम चलनी है आजमगढ़ से, अभी कुछ दिन पहले अयोध्या महोत्सव में हम गए तो 2 लाइन गोले रहनी, और आज जब गोरखपुर आवत रहनी है गोरखपुर महोत्सव में, तो 1 लाइन और जुड़ गए भैया। क्या बात। और ये तीन सवाल यहाँ उपस्थित सभी हमारे जितने अधिकारी गण हैं, जितनी माताएं बहनें हैं, माननीय सांसद जी हैं, विजय दुबे भैया हैं, माननीय धर्मेंद्र जी हैं, माननीय विधायक जी हैं, शुक्ला जी, और आप सभी लोगों से मेरा पहला सवाल है, और इस सवाल का जवाब आप भी ढूंढना, मैं तो ढूंढ रहा हूं। पहला सवाल, कैसा है वो मुस्लिम जो इस्लाम का नहीं। सबसे ये मेरा सवाल है, हिंदू से, मुसलमान से, सिख से, ईसाई से, सब लोग इस सवाल का जवाब ढूंढिए। और 22 तारीख को जब प्रभु राम का पट खुलेगा तो इस सवाल का जवाब अपने आप को दीजिएगा कि कैसा है वो हिंदू। मुसलमान वाला तो जान गिला ना भैया, एक आपो से पूछा हम 22 तारीख के, कैसा है वो मुस्लिम जो इस्लाम का नहीं, जो इस्लाम को नहीं मानता। दुनिया का कोई व्यक्ति मुझे बताए क्या वो मुसलमान हो सकता है? आप में से कोई मुसलमान भाई ही बताएं, हो सकता है? नहीं हो सकता। तो कैसा है वो हिंदू जो श्री राम का नहीं। हिंदू होकर हुआ अयोध्या धाम का नहीं। ये सवाल है, जवाब चाहिए मुझे। कैसा है वो हिंदू जो श्री राम का नहीं, हिंदू होकर हुआ अयोध्या धाम का नहीं। तो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो मेरे राम का नहीं वो किसी काम
काम जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। सुनात ना भैया गोरखपुर, जो राम का नहीं, किसी काम को नहीं। किसी काम का नहीं। गर्दन पकड़ के मरोड़ दो साले। एक सवाल और ऐड कर देते हैं इसमें। काहे कि हम गाजीपुर में गाय चरावत रहे, रवि किशन भैया को फिल्म देख के हम जाके बंबई हीरो बन गए नहीं, इनका आशीर्वाद लेके। पहले हम गाजीपुर में गाय चरावत रहनी, तो एक ही हो सवाल आज है सबसे कि कैसा है गोपालक समझ सका जो इस गोरक्ष धाम को नहीं। गाय पालने वाला आदमी कोई भी हो, अगर वो गोरक्ष पीठ के महत्व को नहीं जानता तो आत्ममंथन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ऐसे ही एक गाय चराने वाले को आजमगढ़ नहीं भेजते हैं। शंकर भाई गोपालक हो समझे गोरक्ष धाम को नहीं, तो क्या गारंटी है? हाँ, क्या गारंटी है कि जब हिंदू होकर हुआ अयोध्या धाम का नहीं? तो क्या गारंटी है कि विरोध कल करेगा मथुरा धाम का नहीं? काहे कि नंबर वही कहा, अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर तैयार है। 22 तारीख को रामलला दरबार सजाएंगे और 400 सीट जीतकर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। हर हर मोदी घर और घर जब मोदी। आएंगे तो राम का महल बन गया, अगला हाथ मथुरा पर लगाएंगे। जय हो। तो क्या गारंटी है कि विरोध ये करेगा मथुरा धाम का नहीं? यही से हम कहिला जय हो। कि जो राम का नहीं वो किसी काम सवाल हो आखिरी, एक बाद हम दूसरे के नंबर दे दे। एक सवाल आखिरी कि राम का सगा हुआ नहीं तो होगा परशुराम का नहीं? ब्राह्मण सम्मेलन करने से होगा, जय हो। फरसा सामने। जो राम का सगा हुआ नहीं वो होगा परशुराम का नहीं, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।
वाह 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 वाह। घुस जाल बिलिया मेरा मितवा, तो हम लोग के पता, हम और रवि किशन भैया सदन में ना दोनों जने साथ ही बैठल जाला। दोनों भाई में इतना लगाव है, इतना प्रेम है, कोनो दिखावटी बनावटी ना। हम दिल से इनके भगवान मतिन मानिला, काहे कि इनकरे वजह से भोजपुरी सिनेमा का नया जीवन मिलल। आज देखा गोरखपुर के कितना सजावत हुआ पूजनीय महाराज जी, ये हमारे भैया का देना, बार बार जाके महाराज जी से प्रार्थना करके और हर सुख सुविधा तो हम लोग खातिर मांगन। ऐसा सांसद तो हम लोग के मिलल हो, सौभाग्य तो हम लोग का। तो हमान जब साथे बैठल जाला तो भैया हमसे अचानक पूछ देना सदन में कि दिनेश वो बात बताओ, न तो रही पास टाइम है सिनेमा कैले से, न हमारा ही पास टाइम है, ये हमन दोनों यहाँ कहाँ बैठल हैं जा। हम भैया से कहली, हमके लगला भैया एक के कारण है कि हमन दोनों भाई यहाँ बैठल हैं जा, और वो है भारत माता के प्रति लगाव। क्योंकि मोदी योगी इस कलयुग में राम लला के दूत हैं। हमन में जब डिस्कशन होला तो यह होला कि मोदी योगी इस कलयुग में राम लला के दूत हैं, और भारत माता कहती है ये दोनों मेरे सपूत हैं। तो हम भैया से कहनी तो हमन काहे कपूत बनल जा। यही से दोनों भाई भारत माता के दोनों सपूत के साथ है खड़ा है जा। भगवान प्रभु श्री राम एक बात और तो हम लोग के बता दें, वो देखले रहा लोग वीडियो है यूट्यूब पे, जब कुछ भ्रष्ट लुटेरे पूजनीय महाराज जी को कह रहे थे सदन के अंदर, हे साधु बाबा जा घंटी बजावा। प्रभु श्री राम को उसी दिन गुस्सा आ गया, एक संत को ललकार रहे हो। तो एक संत को उठाया प्रभु राम ने, हिमालय पर्वत से ला करके प्रधानमंत्री बनाया। दूसरे संत को उठाकर इसी गोरखपुर से उठा करके और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पे बिठाया, और दोनों ने प्रभु श्री राम का मंदिर भी बनाया।